नदी घाटी परियोजना है उसको देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं हीराकुंड परियोजना। कौन सा? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ये जो है उड़ीसा राज्य में महानदी जो है उड़ीसा राज्य में जो है ये हीराकुंड परियोजना स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। इसी नदी पर है हीराकुंड। ये महानदी पर जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है सबसे लंबा बांध, बड़ा नहीं सॉरी, लंबा बांध जो है किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। चंबल घाटी परियोजना अगला है। चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना का है चंबल नदी पर। कौन से नदी पर है? चंबल नदी पर है स्थित चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को इस नदी जो चंबल घाटी परियोजना है इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को क्या मिलता है? तो लाभ मिलता है। ठीक है ना। अगला है हमारा तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा है? तुंगभद्रा परियोजना। देखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा नदी। कौन सी है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना है। और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को क्या मिलता है? इससे लाभ मिलता है। ठीक है। शरावती परियोजना। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर है। शरावती परियोजना कहाँ है? शरावती नदी पर है। और इस किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में शरावती परियोजना स्थित है। ठीक है ना। इसको इस जो परियोजना है शरावती परियोजना किस किस राज्य को लाभ मिलता है? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। फायदा इसको पहुंचता है शरावती परियोजना से। अगला है सर, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। 8 परियोजना था। उसके बाद में ताप विद्युत है। ताप विद्युत जो है किसको कहते हैं? इसका परिभाषा क्या होता है? कहेंगे जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, जब हम बिजली बनाते हैं कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त उष्मा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त उष्मा का उपयोग किया जाता है। इस जो है हीट का, उष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ताप विद्युत कहते हैं। ठीक है ना। उत्पादन देखो हम कहेंगे क्या कि ताप विद्युत का उत्पादन कौन करता है? तो ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये एक संस्था है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब कहेंगे ताप विद्युत का उत्पादन 1997 से 98 में कितना हुआ था? ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट था। कितना था? 64,000 मेगावाट। जो बढ़कर 2004 में बढ़कर कितना हो गया? 78, माने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 माने 78,000 नहीं 7,84,921 मेगावाट हो गया बढ़कर। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये ताप विद्युत उत्पादन जो है हो गया इतना था। ठीक है, नहीं बंद किया था। सुनिए परमाणु विद्युत हम लोग देखने वाले हैं जो बिजली का उत्पादन करता है परमाणु विद्युत से। तो जब इसका परिभाषा होता है जब विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से, जो खनिज है वो विखंडन होता है, ठीक है, टूटता है, विखंडन से किया जाता है तो उसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? परमाणु विद्युत कहते हैं। परमाणु विद्युत में क्या क्या इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज है। ये खनिज सब मिलकर क्या करता है? विद्युत का उत्पादन, परमाणु विद्युत उत्पादन करते हैं। अब हम बात करें कि मोनाजाइट कहाँ पाया था? तो मोनाजाइट का विशाल भंडार केरल में पाया था। मोनाजाइट का विशाल भंडार केरल में ही पाया जाता है। ठीक है ना। पिंच ब्लेड में 50 से 80% तक यूरेनियम पाया था। पिंच ब्लेड जो है ये कितना पाया जाता है? यूरेनियम 50 से 80%। ये बहुत महंगी धातु होती है यूरेनियम। यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोरा में। झारखंड के जादूगोरा में क्या है? तो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है। यूरेनियम मेघालय के जनजातीय पहाड़ियाँ, जो यूरेनियम में कहाँ पाया था? मेघालय के जनजातीय पहाड़ी है, जैन जतिया पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है ये यूरेनियम। ठीक है ना। इल्मेनाइट का भंडार कहाँ है? केरल में। इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में पाया जाता है ये सब। ठीक है ना।